हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो ट्रायंगल की शुरुआत करने के पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और ट्रायंगल्स के कितने टाइप और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से कि ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या कहलाती है। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जिसके तीन साइड्स हो वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स डिफिनीशन हो सकती है ट्रायंगल्स इज क्लोज्ड शेप विथ थ्री साइड। ट्रायंगल्स क्या होती है? एक क्लोज्ड शेप होती है जिसके तीन साइड होते हैं, है ना। तीन साइड से मिलके बने एक कोई भी क्लोज्ड शेप वो ट्रायंगल कहलाती है। अब इसके कुछ टाइप भी होते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है साइड के बेसिस पे भी और एंगल के बेसिस पे भी। तो साइड के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस के द्वारा हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप जानेंगे। पहला ट्रायंगल्स के टाइप में पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तीसरा स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस या स्केलन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल तो होता है क्लोज्ड, है ना। ट्रायंगल तो होता है क्लोज और उसकी तीन साइड्स होती हैं तो ट्रायंगल कहलाता है। अब इक्विलेटरल पहचानने का एक तरीका है कि इसकी साइड अगर सेम सेम हो, मतलब ये 5 हो, ये 5 हो और ये 5 हो, 5 5 5, तीनों साइड 5 5 हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब तीनों साइड का सेम होना जरूरी है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहलाएगा? जिस आइसो का मतलब होता है टू, आइसो का मतलब टू, तो दो साइड्स अगर सेम हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। मान लीजिए ये साइड क्या हो गई? 6 हो गई और ये दोनों साइड सेम है तो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या कहलाएगा? कोई भी साइड सेम नहीं। क्या? कोई भी साइड सेम नहीं तो क्या कहलाएगा? ये हमारा स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। मान लीजिए ये साइड 2 है, ये साइड 6 है, ये साइड 7 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल। तो एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका सभी साइड सेम हो, जिसकी सभी साइड सेम हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड सेम हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जिसकी तीन साइड सेम हो वो क्या कहलाता है? स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। ये तो कैटेगराइज हुआ ट्रायंगल का बाय द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग बेसिस ऑफ एंगल के रिस्पेक्ट में जानेंगे कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल्स के ट्रायंगल्स के टाइप। तो पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल।
तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा होगा, एक्यूट के बारे में आपने पढ़ा होगा, 0 से 90 के बीच जो भी एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या कहलाता है? 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से अधिक और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, तभी हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए कोई भी एंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, सॉरी कोई भी ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स क्या है? एंगल्स है 60, 70 और 50, 50, 60 और 70। तो ये क्या हो गया? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स की वैल्यू, इनके एंगल्स की वैल्यू देखिए 50 है, 70 है और 60 है, मतलब 90 से सभी कम है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें एक साइड, कोई भी साइड क्या हो? राइट हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहलाएगा? 90 से अधिक, कोई भी एक एंगल 90 से अधिक हो। देखिए ये एक एंगल है जो 120 समथिंग 120 होगा, ये 90 से अधिक है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? जिसमें एंगल्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, है ना, सभी एंगल 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल 90 हो तब हमारा राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या? 90 से अधिक हो तब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाता है? कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाता है जब दो ट्रायंगल के शेप और साइज सेम हो, तब वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब इट मींस इफ टू फिगर आर सेम shapes and same size is called congruent of triangles। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की कुछ क्राइटेरिया भी होती हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे साइड एंगल साइड, दोनों की साइड सेम हो, एंगल सेम हो और फिर साइड सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। वो फिगर क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। पहली क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा साइड साइड साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा चौथा 4 नंबर एंगल एंगल साइड, फिफ्थ आर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जिनको लगा के हम किसी भी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, इसका मतलब दो फिगर्स क्या होंगे? सेम शेप्स के और सेम साइज के होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब एक एक करके हम लोग इन क्राइटेरिया को देखते हैं। पहला साइड एंगल साइड को देखते हैं। तो पहली क्राइटेरिया थी साइड एंगल साइड। मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं इस तरीके से, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है।
और ये साइड 5 दी हो, ये साइड 5 दी हो, और ये ट्रायंगल दिया हो, और ये इसमें भी एंगल दिया हो, और इसमें भी साइड दी हो, और इसमें भी साइड दी हो, बराबर बराबर। ठीक, तो यहां पे देखिए दो साइड तो सेम है, यहां पे 6 कर लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा, 6 कर लीजिए, मतलब दो साइड तो सेम है, 5 और 5 सेम है, एंगल भी इसके सेम है, एंगल मान लीजिए 30 और 30 है, तो एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए ये फिगर ए बी और सी था, ये पी क्यू आर था, तो ये मान लेते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इनके जो भी साइड्स होंगे, जो भी एंगल्स होंगे, वो सभी बराबर हो जाएंगे। आपने क्या पढ़ा कॉन्ग्रुएंट में? कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा जिसकी शेप सेम हो और साइड भी सेम हो, जिसके एंगल भी सेम हो और साइज भी सेम हो, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड शायद समझ में आ गया हो। अब देखते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है। साइड 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 फुल फॉर्म साइड साइड और साइड। मान लीजिए ऐसे ही दो फिगर लेके चलते हैं, दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, दो ट्रायंगल्स लेके चलते हैं जिनके साइड सेम दिए हो। मान लीजिए ये 6 दिया हो, ये 7, ये 8, ये 6, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये तो इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और लास्ट वाले के साथ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी किसकी लगी, साइड साइड और साइड की कॉन्ग्रुएंसी लगी। अब तीसरा है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, इसमें क्या होगा, दोनों का एंगल बराबर होगा। ऐसे देखिए एक फिगर है, ये एक फिगर है जिसमें एंगल तो बराबर होंगे, ये एंगल्स बराबर हो गए। मान लीजिए अगर ये 30 है और ये 40 है, तो ये भी 30 और ये 40 होगा, और एक साइड बराबर हो जाएगी इसकी, ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। मान लीजिए ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, तो यहां पे देखिए इसका एंगल भी बराबर है। एंगल फिर क्या आता है, एंगल आता है, फिर क्या आता है, साइड बराबर हो गया, फिर एंगल आता है, तो साइड एंगल और फिर साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग गई। चलते हैं एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की ओर। देखिए एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, देखिए एंगल एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी। मान लीजिए वैसे ही हम दो शेप लेते हैं ऐसे, और एक ट्रायंगल और लेते हैं जहां पे आप देख रहे होंगे कि अगर ये एंगल 30 है और ये 40 है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 40 होगा, और इसकी एक साइड सेम होगी। तो क्या हुआ, एंगल सेम हुआ, एंगल सेम हुआ और फिर साइड सेम हो गई, तो एंगल एंगल साइड हमारा क्या कहलाएगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो दो ट्रायंगल हो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, है ना, दो एंगल्स हो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, RHS होगा, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स। तो ये 90 तो बराबर है, और हाइपोटेनस इसके अपोजिट, देखिए सीधे सीधे आप यहां पे खड़े होकर सीधे देखेंगे तो वो हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ये CD जो है हमारी हाइपोटेनस कहलाएगी। यहां पे भी ये CD हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। यहां पे अगर ये हाइपोटेनस 6 हो और ये 6 हो, है ना, तो बराबर हो गया हाइपोटेनस। और इसकी कोई भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड, दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो, और इसमें भी कोई भी दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो,
तो तब हमारा वहां पे क्या लगता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। मान लीजिए ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, RHS। मतलब यहाँ पे ये देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरीके से लग जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को सीखते हैं कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल मींस अगर हम ले लें एक ट्रायंगल जिनके एंगल्स बराबर हो, जिनके एंगल्स बराबर हो, तो इनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। मींस इसका अपोजिट साइड ये है सामने वाला और इसका अपोजिट साइड ये है सामने वाला, तो ये साइड भी आपस में बराबर होंगे। अगर हम इसको मान लें ए बी और सी, तो ये जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर है, तो यहां पे इसके सामने वाला जो साइड है वो भी बराबर होगा, मतलब ए बी और ए सी बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यहां पे ट्रायंगल्स कर लीजिएगा, ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए इसी का एकदम उल्टा, अगर साइड सेम है, साइड मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, साइड सेम है, मान लीजिए ए बी और ए सी सेम है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स है, मतलब ये और इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहलाती है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल्स। चलिए देखते हैं सीपीसीटी रूल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके एक्सरसाइज में इसी का कमाल है। तो सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सीपीसीटी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, अगर हम दो डायग्राम ले लें या दो शेप्स ले लें जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए ये शेप P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है और ये C है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, साइड साइड और एंगल। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है और ये साइड भी सेम है। ठीक है, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगी है, ये शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए ए बी सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर शेप्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो भी साइड्स होंगे, जो भी एंगल्स होंगे, वो सभी पार्ट्स बराबर होंगे। मतलब P A के बराबर होगा, P A के बराबर होगा, एंगल P A के बराबर होगा। किससे, सीपीसीटी से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल P बराबर होगा एंगल A के,
एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल B के, एंगल R बराबर हो जाएगा, एंगल R बराबर ही है एंगल C के। ऐसे ही बराबर हो जाएगा साइड्स भी, PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा AB के, Q CPCT से। ऐसे ही QR बराबर हो जाएगा, QR तो बराबर ही था पहले से BC के, तो ऐसे ही PR बराबर हो जाएगा किससे, PR बराबर हो जाएगा AC से। ये दोनों पार्ट तो बराबर थे ही, PQ और AB बराबर थे और QR और BC बराबर थे ही, तो PR और AC बराबर ही हो जाएंगे। क्यों? CPCT रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका बहुत ही मेजर रोल है आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके सभी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7.1 है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। शो करना है ABC कॉन्ग्रुएंट ABD। और आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब देखिए इस तरीके का कुछ फिगर दिया हुआ है, AB और यहां पे ऊपर हमारा C है, नीचे हमारा D है ना। यहां पे ये बोल रहा है कि AC बराबर है AD के, AC किसके बराबर है, AD के। और कॉन्ग्रुएंट बताना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। और पूछ रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए हम देखेंगे ABC या ACB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल हैं। इसमें हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, जैसे ये चीज दी हुई है, क्या AC बराबर है किसके, AC बराबर है AD के। AC किसके बराबर है, AD। ये किया गिवन किया हुआ है, ठीक है, ये गिवन किया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल A है, एंगल A है जो AB बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, वो दिया हुआ है एंगल A बाइसेक्ट किसको, AB को। तो आप देख सकते हैं CAB और BAD या DAB एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? B बाइसेक्ट एंगल A, तो बाइसेक्ट करेगी तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल CAB इज इक्वल टू DAB या BAD, कुछ भी कर सकते हो, BAD मैं करता हूं, BAD। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, और बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अब CAB में भी AB आ रहा है और DAB में भी AB आ रहा है, तो AB हमारा क्या है, कॉमन है। AB हमारा क्या है, कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB आप लिख सकते हो, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। तो इसके बारे में आप कहोगे, किसके बारे में, ABC और ABD के बारे में क्या कर सकते हो कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, साइड एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ABD के। किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था कि BC और BD के बारे में आप क्या सोच रहे हो। तो BC और BD आपस में बराबर होंगे, क्यों, CPCT से। क्यों CPCT, कोई भी दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, अदर पार्ट हमारे बराबर हो जाते हैं। तो BC इज इक्वल टू BD हमारा बराबर होगा किससे, CPCT से।
ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ डायग्राम इस तरीके का दिया हुआ है, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये इससे मिल जाते हैं और इसका डायगोनल्स इस तरीके से है ना, इस तरीके से डायगोनल दिया है और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन किया है कि एडी बराबर है बीसी के, ये इसके बराबर है और एक एंगल दिया है डी ए बी, ये वाला एंगल, और सी बी ए ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये चीजें दी हुई है। हमको बताना है, प्रूफ करना है कि ए बी डी जो ट्रायंगल है और बी ए सी जो ट्रायंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम यही एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल दो हैं, है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी और तीन कंडीशन बताना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज दी हुई है, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी ये दिया हुआ है, क्या गिवन किया हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन किया हुआ है। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट हम ये देखते हैं कि जो एंगल है, जो एंगल है डी ए बी ये एंगल है और सी बी ए ये भी दिया हुआ है, एंगल डी ए बी, डी ए बी ये एंगल है इज इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल है सी बी ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन ये भी किए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों गिवन किए हुए हैं। और यहां पे देखिए ए बी सी में, ए बी सी में और ए बी डी में ए बी आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी दोनों में आ रहा है, डी ए बी में और सी बी ए में दोनों में ए बी आ रहा है, इसका मतलब ए बी और ए बी हमारा क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है ए बी, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, यहाँ पे देख रहे हैं ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के, किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और दूसरा पार्ट दिया है कि जो बी डी है एसी के बराबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग जो एंगल है और उसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, सीपीसीटी रूल जो है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया है, ये एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं और इसके डायगोनल्स आप देख सकते हैं, ऐसे इससे मिलते हैं, इस तरीके से इससे मिलते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी। क्वेश्चन में दिया है एडी बीसी के बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, डी ए बी और सी बी ए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो पहला पार्ट हमको बताना है कि जो एंगल है ए बी डी और बी ए सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना है हमको। तो हम यही ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो चीज गिवन की है उसको लिखते हैं, तो एडी इज इक्वल टू बीसी तो दिया है, गिवन किया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन किया हुआ है। और एक चीज और गिवन की हुई है, डी ए बी और सी बी ए, एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये भी गिवन किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों गिवन किए हुए हैं, ये साइड है, ये एंगल है। इस एंगल में ये ट्रायंगल जो है ए बी डी में और बी ए सी में है ना, ए बी और ए बी आ रहा है। इसका मतलब ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा कॉमन है, ए बी हमारा कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है ए बी हमारा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये तो हमारा साइड है, ए डी और बी सी हमारी साइड हो गई, डी ए बी और सी बी ए हमारा गिवन किया है, ये हमारा एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल बी ए सी के। तो वही लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हम ये देखते हैं, क्या दिया है सेकेंड वाला पार्ट, AC बराबर है BD के। AC बराबर हो जाएगा BD के, किससे, CPCT से। जो CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, उससे हमारा ये जो AC है वो बराबर हो जाएगा किससे, BD से। किससे, CPCT। ये सेकेंड वाला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में दिया है ABT और BAC दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों, CPCT से, ये भी CPCT से बराबर हो जाएंगे। ABT ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल BAC से, है ना। करेस्पॉन्डिंग पार्ट, यहां पे कारण भी लिख दीजिएगा, कारण क्या लिखना है, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। बस ABD और BAC लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं AD और BC एक दूसरे के बराबर है, और ये चीज दी हुई है DAB और CBA, और यहाँ पे AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये पार्ट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड हुई, ये एंगल हुआ, ये साइड हुई, कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के। ये जो ट्रायंगल है ABD और BAC, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। तो सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा CPCT से, AC इज इक्वल टू BD। एंड थर्ड पार्ट जो है, एंगल ABD और एंगल BAC दोनों CPCT से बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस तरीके का कुछ डायग्राम बना हुआ है, और इसको ऐसे मिलाया गया ना। यहाँ पे ये A है, B है, C है एंड D है। यहाँ पे O पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे O पॉइंट है। इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे दिया है कि BC और TA एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और ये जो AB लाइन है BC और AD पे परपेंडिकुलर की तरह कार्य कर रही है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और प्रूव क्या करना है, सो क्या करना है कि जो ये DC लाइन है या CD लाइन है, AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब OB बराबर होगा OA के। ठीक है, हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, कौन कौन से, OCB एक ट्रायंगल है एंड ODA एक ट्रायंगल क्या है, ODA। ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं जिसको लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बन रहा है, BOC और DOA ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हुआ, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल
ए ओ डी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या है, आपस में इक्वल है। अब यहां पे देखिए ये जो एंगल है ओ बी सी और ओ ए टी, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ बी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल है किसके, ओ ए डी के, ओ ए डी के। ईच क्या है, ईच है 90 डिग्री, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। और एक साइड दी हुई है जो बराबर है क्या है, BC बराबर है किसके, AD के या DA के। इस तरीके की दी हुई है कुछ क्वेश्चन में ही जो गिवन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो ट्रायंगल OCB है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ODA के। किससे किससे, AAS, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक चीज और है, यहां पे जो CD जो लाइन है AB को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब OB और OA एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्लियरली ये हो जाएगा कि CD इंटरसेक्ट लाइन AB। किससे ये प्रूव हो जाएगा कि OB बराबर होगा OA के, किससे होगा, ये बाई CPCT रूल, CPCT जो रूल है उससे। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, OB बराबर हो गए OA के, तो हम कह सकते हैं कि जो CD है, CD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB, या AB लिख सकते हैं, CD बाइसेक्ट AB, या लाइन AB लिख सकते हैं, लाइन AB। ये प्रूव हो गया, डायरेक्टली प्रूव हो गया। समझ गए होंगे, हमने बस क्या लिया है, दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया है और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है, और ये दिया ही है, इसका मतलब एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के दोनों ट्रायंगल्स। और OB और OA बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि CPCT रूल लगा है, OB और OA बराबर होंगे, इसका मतलब CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन तो है लेकिन खत्म नहीं हुई है एक्सरसाइज। 3 के बाद कल हम चौथा, और चौथे के बाद इस एक्सरसाइज को हम कल से शुरुआत करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।